गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पीरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में डिमित्री मेंडलीव जी को। हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में अपना योगदान कैसे दिया था। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले उनका पीरियोडिक लॉ क्या था। तो क्या बताया उन्होंने कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी एलिमेंट को जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से रखते जाएंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा कि एक पीरियड के बाद जो अगले पीरियड का एलिमेंट आता है वो कैसी प्रॉपर्टी को शो करेगा, सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या लॉ था उनका कि जब एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखते हैं तो पर्टिकुलर एक पीरियड के बाद जो अगले पीरियड का एलिमेंट आता है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये लॉ था मेंडलीव जी का। ओके, आइए अब हम उनकी मेरिट्स देखते हैं कि आखिर ये जो मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल थी वो इतनी चर्चे में क्यों थी, वो इतना फेमस क्यों हुई। ठीक है ना, बाकी भी जो साइंटिस्ट आए उन्होंने भी अपना योगदान दिया, लेकिन ये जो मेंडलीव जी का योगदान था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए। तो आइए मेरिट्स देखते हैं हम कि क्या थी इनके मेरिट्स, इनके पीरियोडिक टेबल के क्या मेरिट्स थी। अब देखते हैं हम मेरिट्स में all the 63 elements were arranged in periodic table। तो उन्होंने क्या किया कि जो 63 एलिमेंट थे, ठीक है, उनको अरेंज कर दिया। सारे जो 63 एलिमेंट थे उनको पीरियोडिक टेबल में ही इन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर क्या मेरिट थी, ही पुट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो इनका कितना जीनियस माइंड था मेंडलीव जी का कि उन्होंने ये भी कर दिया कि जो अभी नहीं खोजे गए एलिमेंट हैं, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, तो उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया कि भाई आगे चल के फ्यूचर में जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो उसके लिए वो जगह होनी चाहिए। तो देखिए कितना जीनियस माइंड था इनका मेंडलीव जी का, इसलिए तो ये फेमस हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। चलिए आइए अब देखते हैं हम, ये तो हो गई इनकी मेरिट्स, है ना। तो मेरिट्स में अगर इम्पोर्टेंस इनको दिया गया तो क्यों दिया गया, तो बस ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि इनको इम्पोर्टेंस इसलिए दिया गया कि जितने ये 63 एलिमेंट थे उन्होंने अरेंज कर दिए उनको पीरियोडिक टेबल में ही, ठीक है ना। और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिया, ठीक है, ताकि आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आइए अब एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कैसे गैप छोड़ा इन्होंने। तो एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर कि ये दिया हुआ है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैप है, और ये दिया हुआ है इंडियम। अब देखिए हुआ क्या कि आपको देखो बेसिक केमिस्ट्री में भी जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें बहुत बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि इका एल्यूमिनियम कहा जाता है, इका से सिलिकॉन कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से, ठीक है ना। तो देखिए अब उन्होंने ये जो बात यहाँ पर आई इनकी मेरिट कि ही पुट सम गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने कुछ जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए जगह छोड़ दी। तो देखिए यहाँ पर कैसे छोड़ी, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने गैप दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडियम को रखा। अब देखिए अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आगे चल के जब ये अपना योगदान दे रहे थे पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में तो उन्होंने ये सोचा होगा कि एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच क्या है, एटॉमिक वेट बहुत ज़्यादा है, तो आगे चल के हो सकता है कि फ्यूचर में किसी न किसी एलिमेंट को इन दोनों के बीच में लाया जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने देखिए कितना मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही जीनियस थे वो। अब देखिए कि एल्यूमिनियम और इंडियम के एटॉमिक वेट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, तो वो उन्होंने ये सोच लिया कि आगे चल के फ्यूचर में कोई ना कोई एलिमेंट इनके बीच में लाया जा सकता है, और लाया भी गया। तो देखिए अब आप जिसे गैलियम के नाम से जानते हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम और इंडियम के बीच में कौन सा एलिमेंट आ गया, गैलियम। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट होता है, प्रिडिक्ट करते हैं इसका प्रिडिक्ट एटॉमिक वेट होता है 68, और इंडियम का और गैलियम का होता है 70। एल्यूमिनियम का होता है 68 और गैलियम का है 70। तो अब देखिए यहाँ पर कि इन दोनों के का जो एटॉमिक वेट है वो लगभग
आसपास है ना। तो इसलिए उन्होंने सोचो कि कितना ज़्यादा सोचा होगा ताकि पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हुआ क्या, यहाँ पर अब ये जो है गैलियम को, तो गैलियम को याद रखिएगा हम इका एल्यूमिनियम कहते हैं। तो जब कभी क्वेश्चन में आए कि इका एल्यूमिनियम कहा जाता है या इका एल्यूमिनियम है, तो इका एल्यूमिनियम कहलाता है गैलियम, ठीक है ना। तो इस गैप को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, इका नाम दे दिया। ये जो गैप उन्होंने छोड़ा, ये इसी को इन्होंने इस गैप को ही नाम दे दिया इका, ठीक है। और एल्यूमिनियम और इसका वेट लगभग आसपास है, तो इसलिए उन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया, इका एल्यूमिनियम। इन्होंने एल्यूमिनियम बोल दिया इस गैप को, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका एटॉमिक वेट क्या है, लगभग आसपास हो गया, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया, एल्यूमिनियम बोल दिया। तो ये हो गया, ये गैप को ही इका बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इका एल्यूमिनियम। तो आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इका एल्यूमिनियम कहा जाता है, तो गैलियम को इका एल्यूमिनियम कहा जाता है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल है ना। अब देखिए यहाँ सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद उन्होंने एक गैप छोड़ा, फिर इसके बाद उन्होंने क्या लाया, टिन ले आया, ठीक है। अब देखिए क्यों लाया, इन दोनों के बीच में वही था कि एटॉमिक वेट में काफ़ी डिफरेंस था, ठीक है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई एलिमेंट आ जाए। तो आया कौन सा, आप देखिए यहाँ पर जर्मेनियम आ गया। क्या आ गया, जर्मेनियम। तो अब इस जर्मेनियम को ही हम क्या बोलते हैं, इका सिलिकॉन। इस गैप को हम बोलते हैं इका, और ये इसका जो एटॉमिक वेट है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, ये लगभग आसपास होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इका सिलिकॉन। तो ये कुछ इनके देखिए कितने मतलब इम्पॉर्टेंट बात थी इनके पीरियोडिक टेबल में, जो आपको याद होनी चाहिए। और इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि इका सिलिकॉन कहा जाता है तो जर्मेनियम को कहा जाता है, इका एल्यूमिनियम कहा जाता है तो गैलियम को कहा जाता है। अब देखिए डीमेरिट्स क्या आ गई, डीमेरिट्स मैं आपको समझाती हूँ। डीमेरिट्स ये आई इनकी में, लिमिटेशन ये आ गई कि ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को नहीं बता पाए अपनी पीरियोडिक टेबल में, ये हाइड्रोजन की पोजीशंस को नहीं बता पाए, ठीक है ना। और दूसरा कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की पोजीशंस को भी ये क्लियर नहीं कर पाए कि इनके लिए कौन सी पोजीशन होगी, ठीक है। इनकी पोजीशन को ये अलग से नहीं बता पाए। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, मैं आपको और भी बता देती हूँ। इन्होंने और क्या किया कि ग्रुपिंग ऑफ सम डिसिमिलर एलिमेंट्स, मतलब कुछ डिसिमिलर एलिमेंट की इन्होंने ग्रुपिंग कर दी जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते थे, है ना। और क्या कर दिया कि जो सिमिलर एलिमेंट थे तो उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। जो सिमिलर एलिमेंट थे, कुछ ऐसे सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट थे, तो उन्होंने उनको कहाँ रख दिया, डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। तो ये कुछ मेंडलीव जी के पीरियोडिक टेबल के या हम कह सकते हैं कि पीरियोडिक लॉ में इनके कुछ थोड़ा सा ये लिमिटेशंस आ गई, जिसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ही हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस एंड आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 3। तो इसे पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।